caste. New India has moved away from caste. But the same political sections are now reviving the demand for a caste census, claiming there's going to be social benefit. But can caste identity become the focus again? A few moments later. The Modi government, committed to social justice, has taken a historic decision today. A message of strong commitment towards social equality and the rights of every section has been given by deciding to include caste census in the upcoming census. तो गाइस, हम आ गए हैं एक और वोक्स पॉप के लिए। आज हम लोगों से पूछेंगे, स्पेशली अंकल से, कि कास्ट सेंसस पर उनके क्या विचार हैं। तो अंकल्स ऑन कास्ट सेंसस विद स्पर्श कास्टिक ऑन दूरदर्शन। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम भारत की जो सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो डिसीजन है, वो सब एक से बढ़कर एक डिसीजन है। अच्छा। वो सब देश के हित में है। अगर उन्होंने ये सोच करके जाति जनगणना का ऐलान किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा किया है और देश ये जानना चाहता है कि जातिवाद जनगणना में कितने लोग किस जाति के हैं। इससे यही सभी को पता चलेगा। अच्छा। और ये एक अच्छा कार्य उन्होंने किया है, मोदी जी ने सोच समझ के किया है। मैं समझता हूँ कि नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम है। अच्छा। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है और उस पॉलिटिकल मुद्दे के अंदर जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो रेस कर रही हैं। अल्टीमेटली कास्ट सेंसस से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये डिवाइड सोसाइटी जो है डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कास्ट सेंसस जो है नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ सामने कैसे आएगी? अगर माँ बाप उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते भी, यहाँ क्या कर रहे हो, कितने पढ़ा, कितने टीचर से पूछते हैं ना, टीचर बुलाते हैं, मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उससे क्या समझ निकलता है? उनको बेटे के बारे में पता लगता है उनको। ऐसे सरकार को पता लगेगा पब्लिक के बारे में, कौन कितना है, कैसे पढ़ा लिखा है, अनपढ़ कितने अनपढ़ है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या स्कूल जाते हैं, क्या परेशानी है उनको। वो सब तो सही है, मगर जाति जनगणना इसके लिए तो कम होता है ना। यहाँ तो वोटों के लिए ज़्यादा होता है जाति जनगणना। अच्छा। इसके लिए तो कम होता है। कहीं भी सुने हैं जाति जनगणना के बारे में कि किसके पास कितना ज़मीन है, कितने बच्चे हैं, सब तो लिखाता है ओनली, मगर काम कहीं होता नहीं है सबके बारे में। ओनली वोटों के चक्कर में होता है कि मेरे पास इतना वोट बन गया है। कि हम बटे थे इसलिए कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। A few moments later. लेकिन धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिस निर्णय के कारण भारत का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात, उसको कस के मारूंगा लात, के मारूंगा लात। डू यू थिंक अभी भी जाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर भेदभाव एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है? हाँ, बहुत भेदभाव होता है। अच्छा। हाँ, तो इससे फायदा होगा? जाति के नाम पे तो उससे क्या फायदा? ये जाति तो भैया जो भेदभाव है ये तो कभी मिट नहीं सकता। अच्छा। हाँ, ये नहीं मिटेगा, क्योंकि ये तो शुरू से ही होता आ रहा है कि जो जमींदार हैं या बड़े आदमी हैं वो बहुत इस जात पात को मानते हैं, और जो छोटे तबके के लोग हैं इनको तो ये ऐसी मजदूर नौकर समझते हैं। जाति की वजह से घर में भी नहीं घुसने देते, पानी नहीं पीने देते, ऐसा तो हाथ पे नहीं बैठने देते, कुर्सी पे नहीं बैठने देते, उनके आगे जमीन पे बैठो तो बात है, ऊँची आवाज़ में नहीं बोल सकते, ब्याह शादी में बेचारे घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, बैंड बाजा नहीं ला सकते, तो बहुत दबा रखा है लोगों। भेदभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे कई गाँवों में होता होगा, लेकिन हमें शहरों में कम लगता है। हमें क्या इतना नहीं लगता है कि शहरों में भी होता होगा। ये कास्ट सेंसस के हिसाब से सबको उसी हिसाब से रिजर्वेशन देना पड़ेगा, फिर उसमें वोट ज़्यादा उस हिसाब से। तो बाकी जो भाई साहब ने कहा वो मुझे बात बिल्कुल सही लगती है कि नहीं होना चाहिए। अगर वो बोलते हैं मुझे दूसरी कास्ट में करनी है तो लव मैरिज करना चाहें, हाँ, लव मैरिज तो जो मेरा घर छोड़ दो, तुम जाओ। ना तुम्हें मेरी संपत्ति से मतलब, ना मेरी जमीन से मतलब, ना मेरा मकान से मतलब, ये लिख दो और जाओ। उसकी जो फाउंडेशन है ना, वही ऐसे बेस पे बनी हुई है। यू गेट माई पॉइंट? यस। जब मैं छोटा था, मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता था विलेज में, तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स होती थी लोग, उनके हाथ से आप पानी नहीं पीते थे। अच्छा। तो ये तो फाउंडेशन कब से चली आ रही है। पहले तो इंडिया में अब थोड़ा गैप जो है ना
अब बहुत कम हो गया दलित के साथ, लेकिन अभी भी हो सकता है गाँव में होता होगा। वो भी तो गलत है। अभी क्या गाँव में दलित का बेटा, वो IAS का बेटा दलित हो गया, फिर वो भी दलित रहेगा, वो क्या है? उसके तो फैसिलिटी मेरे से ज्यादा है। अभी केरला में न्यूज आ रही थी, एक दलित के बेटे को वहाँ पे क्या घोड़ी में चढ़ने का ऑप्शन नहीं था गाँव में। नहीं था। आपने अभी न्यूज सुनी होगी, तो वो IAS था उसका बेटा। तो उसने कहा कि मैं अपनी शादी दोस्तों के साथ मैं ना घोड़ी पे चढ़ के करूँगा। तो वो उस गांव में जब वो घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके गया, तो पूरे समाज ने उसके परिवार को बाईकास्ट कर दिया और उसको खुद को भागना पड़ा। वो चाह के भी खत्म हो नहीं हो, इसलिए तो हुआ था कि IAS होने के बावजूद भी कास्ट तो रह गई। मतलब उसने अपने दोस्तों के साथ उसको नहीं लेकिन किया, लेकिन उसके परिवार को बाईकास्ट कर दिया। तो ये चीज, इसको क्या जितना ज़्यादा रिवील करोगे ना उतना ज़्यादा खुलता चला जाता है। सरकार ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया है, दे डोंट से कि भाई इसको आप जस्ट टू फाइंड आउट कि किस रेशो में कौन सी कास्ट डेवलप कर रही है, कौन नहीं कर रही, और नहीं कर रही तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जस्ट टू फाइंड आउट दैट, सो दैट उनको अपलिफ्ट किया जा सके, पुट एज ऑल, बिकॉज द टोटल कंट्री शुड बी अपलिफ्टेड। तो अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन सही अच्छा तरीका है। रिजर्वेशन इज नॉट a good thing, but caste analysis on the basis of upliftment is good. It's a move that perhaps will change Indian politics forever, as the centre has announced that a caste census will be conducted alongside the upcoming national population census. ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? तो जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है, उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए। The Congress and its allies opposed the caste census while in power for decades and played politics on it while in the opposition. This decision will empower all economically and socially backward classes. This is a message that's come in from Home Minister Amit Shah. At least वो तो होता है, बाइफर्केशन होता है ना, पता तो लगता है, फायदा तो होता ही, अल्टीमेटली हर चीज़ का ही फायदा होता है। तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सी कास्ट कितनी है। हाँ, थोड़ी अपनी वो तो पता लगती है। कास्ट का वो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हमारे हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, वो तो बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है। जनगणना बहुत टाइम से रही हुई है। लेकिन जनगणना का मतलब ये थोड़ी है कि उससे वो हो जाएगा, आपस में कोई मतभेद या कुछ वो नहीं होता। उसका मतलब जनगणना इस जनगणना नॉर्मल सेंसस, हाँ, नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स कि आई बिलीव कि होनी जरूर चाहिए। होनी चाहिए। जनगणना सही चीज़ है, उसे सेंसस इकट्ठे हुए और चलो उसमें लोग योजनाएं बनेंगी और उसी हिसाब से बजट बनेगा और सभी को फायदा होगा। तो सरकार पहले अपोज कर रही थी, मना कर रही थी, एकदम से हाँ कर दिया। सरकार मना नहीं कर रही थी, लेकिन सरकार तो करना ही चाह रही थी, लेकिन पहले भी शुरू हुआ था। लेकिन लोगों ने जो है उसमें अड़ंगेबाजी करी थी। पहले करवा रही थी कि भाई हम किसी की जात नहीं बताएंगे, वो नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इसलिए वो योजना खटाई में पड़ गई। अच्छा, अब फिर अब सब सहमत हो रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए, जाति का होनी चाहिए, जाति से पता लगे किस जाति के कितने लोग हैं, किसको कितना फ़ायदा होएगा आरक्षण में। तो ये जो है बहुत बढ़िया योजना है, सरकार को जल्द से जल्द करानी चाहिए जाति को। जाति जनगणना में सबको मिल के रहना चाहिए, हाँ, और संविधान के रूप में चलना चाहिए। संविधान में कोई जाति जनगणना नहीं होता है। अच्छा। ये मेरा विचार है, ये मेरा दिल है। तो जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग का जातियों में आज भी भेदभाव होता है? जाति के आधार पे जाति में भेदभाव होता है, गलत होता है सर। गलत होता है? हाँ जी। अच्छा, जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब लोग को एकजुट के रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। अच्छा, और रिजर्वेशन होनी चाहिए? रिजर्वेशन मतलब सर इतना पढ़ा लिखा आरक्षण आरक्षण बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए। आरक्षण जो है वो उतने पे सही है, उतने पे सही है, उतने पे सही है। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, बाकी जो है वो ठीक है, जो है वो ठीक है। तो रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए अपनी जगह? रिजर्वेशन होनी भी चाहिए, लेकिन ये कास्ट सेंसेशन में तो मैक्सिमम जैसे हिंदू ज़्यादा है यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो इंडिया के हिसाब से हिंदुओं को तो कुछ मिलेगा नहीं, बाकी कास्ट सेंसेशन में सब रिजर्वेशन हो जाएगा, सारा काम खत्म। मोर देन 80% है, अभी कितना 60% है, बाकी सब 80% रिजर्वेशन। तो अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन ही तो होती है, मतलब और क्या होता है? अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं है, हो सकता है उनकी जस्ट एजुकेशन एंगल से देखा जाए। हाँ। बाद में एनालिसिस करेंगे उसका। ये थोड़ा ना कि वो अभी एकदम उसको आप रिजर्वेशन में डाल देंगे। रिजर्वेशन की अगर है
तो फिर ये जो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कास्टिज्म को प्रेफर करते हैं कि इनको दलित को आगे करो, वो करो, दलित जाकर फिर क्यों नहीं दलित से अपना ट्रीटमेंट या और चीज़ें कराते? दे शुड आल्सो गो देयर, अगर ये उनको यही है। हाँ, बट ठीक है, ये तो है कि कुछ कास्ट पहले पीछे रही हैं, सब कुछ है। जैसे अब ब्राह्मण्स को राजा लोग ऊपर मानते थे, शूद्र को दूर, उन लोगों को स्टडीज़ वगैरह में पीछे करते थे। तो वो सब जो डिफरेंसेस हैं उसको जितना कम किया जाए तो अच्छा है। देखो, पिछड़ों को तो खुद बढ़ना पड़ेगा आगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इसमें। अच्छा। मैं आपकी माइंड सेट को चेंज कर सकता हूँ। हाँ हाँ, कैसे चेंज करूँगा आपको बताओ? अरे मैं कह रहे जा रहा हूँ, आप कहते मैंने मानना ही नहीं है। वो अलग बात है। वही तो बात है। मैं ओपन हूँ चेंज के लिए। आप हो ना। हाँ। दुनिया में कितने लोग हैं आपके जैसे? सही बात है, बात तो सही है। मैं तो चाहता हूँ चेंज हो, सबकी सोच बदले। हाँ। मुझे मुस्लिम, हिंदू और स्वीपर एंड ऑल दैट में कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंकिंग। ट्रू दैट। सोच नहीं बदलना बड़ा मुश्किल, इतना आसान नहीं है। आप बताइए अंकल जी। कुछ नहीं बेटा, सब बेकार है। सब बेकार है। सब पॉलिटिक्स है, सब तमाशा हो रहा, कुछ नहीं है।